हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। सिंपल पेंडुलम की बात की हमने, फिजिकल पेंडुलम की बात की, इन दोनों के टाइम पीरियड हमने निकाले। अभी टाइम पीरियड निकालेंगे, हमें मौका मिला है स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड निकालने का। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। यहाँ पे एक स्प्रिंग होगी, ये स्प्रिंग है, यहाँ पे आगे एक मास लगा हुआ है। ठीक है, और ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे सब चल रहा है, ये सभी फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे है। ठीक है, मतलब इस मास को जब हम मूव करेंगे तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ये कंडीशन फ्रिक्शनलेस सरफेस है ये। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है कि इसका मास m है। ठीक है, ये फिलहाल इसकी मीन पोजीशन है, दिस इज मीन पोजीशन। ओके, और स्प्रिंग रिलैक्स्ड है। अभी मीन पोजीशन पे ब्लॉक होगा तो स्प्रिंग रिलैक्स होगी, कंप्रेस या इलोंगेटेड नहीं होगी। ठीक है, ओके। हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है कि जब ये मास को हम खींचेंगे, छोड़ देंगे, तो ये ऑसिलेट करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो टाइम पीरियड क्या होगा, फॉर्मूला क्या हमें मिलेगा, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा खींचते हैं। इनिशियली हम डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, हमारे पास मेथड है टाइम पीरियड निकालने का, दैट इज़ फोर्स मेथड। फोर्स मेथड क्या कहता है, उसके 4-5 स्टेप हैं। पहली स्टेप क्या कहती है कि उसकी मीन पोजीशन फाइंड आउट करो। ये इसकी मीन पोजीशन है, जब स्प्रिंग रिलैक्स्ड हो तब मीन पोजीशन है, चेक। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि उसको स्मॉल डिस्प्लेस करो, इसको थोड़ा सा इधर खींच के डिस्प्लेस करते हैं। वो स्टेप 2 में यहाँ पे सेपरेट डायग्राम में दिखाते हैं हम कि इसको हमने अभी डिस्प्लेस किया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं अभी, इसको डिस्प्लेस कर, मैं इसको खींच रहा हूँ। जब मैं खींचूंगा तो स्प्रिंग इलोंगेट होगी, तो स्प्रिंग थोड़ी इलोंगेटेड लेंथ में दिखा देते हैं, ये थोड़ी स्प्रिंग इलोंगेट हो गई। ठीक है, ये अभी डिस्प्लेस पोजीशन में आ गया ब्लॉक। किसने डिस्प्लेस किया, हमने, एक्सटर्नल फोर्स लगा के। ठीक है, कितना, उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया हमने, मान लेते हैं x डिस्टेंस हमने इसको डिस्प्लेस किया। कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, x डिस्टेंस डिस्प्लेस हमने उसको किया। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया है वो पॉजिटिव कंसिडर करना है बाय थर्ड पॉइंट ऑफ फोर्स मेथड। पहला, दूसरा, ये तीसरा पॉइंट कहता है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया उसको पॉजिटिव कंसिडर करो। अच्छा, अभी यहाँ पे लगने वाले फोर्सेस की बात करो। फोर्थ स्टेप, कौन सा फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे इस मास m के ऊपर, और कौन लगा रहा होगा। एक ही जाहिर बात है, स्प्रिंग उसको क्या करेगी, रिस्टोर करेगी। स्प्रिंग इसको फोर्स लगाएगी इन दिस डायरेक्शन। कितना फोर्स लगाएगी, k इंटू एक्स। रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगाएगी स्प्रिंग, k इंटू एक्स। पता है हमें रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग, k इंटू एक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे F इज इक्वल्स टू व्हाट वी कैन राइट, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, माइनस पीछे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, रिस्टोरिंग फोर्स इसे लग रहा है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। अगर इस F को ma लिख दूँ मैं, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ दिस ब्लॉक इंटू इसका जो एक्सेलरेशन होगा, जिस रफ्तार से ये चलने लगेगा पीछे की तरफ, F को ma लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस के एक्स, तो a यहाँ से मुझे मिल जाएगा माइनस के बाय एम इंटू एक्स। ठीक है, तो टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास है, टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला हमारे पास है, और एक टर्म हमें पता है कि ओमेगा होता है अंडर रूट ऑफ के बाय एम। ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ के बाय एम। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हमें पता है एक्सेलरेशन का, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आई शुड हैव राइट लाइक दिस। देखो फिर से टेक 2, हटा दिया सब मैंने, एम ए लिख दिया, ए लिखा, ये के बाय एम था। ठीक है, टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, तो हमें ओमेगा की तलाश है। ठीक है, तो इसको हमने कंपेयर किया, इसको हमने कंपेयर किया एक्सेलरेशन के इक्वेशन से। एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होता है, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है,
तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि ये ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, के बाय एम होगा। ये ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, के बाय एम होगा। तो ओमेगा कितना मिला यहाँ से मुझे कंपेयर करके, अंडर रूट ऑफ के बाय एम। अगर ओमेगा स्क्वायर के बाय एम है, ओमेगा स्क्वायर अगर के बाय एम है तो ओमेगा कितना होगा, रूट के बाय एम। वो यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे तो मुझे टाइम पीरियड का आंसर मिल गया फॉर अ सिंपल पेंडुलम अंडर रूट ओमेगा। तो ये m ऊपर चला जाएगा, k नीचे रहेगा। इसे याद रखेंगे हम। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। सो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड फॉर फिजिकल पेंडुलम, और तीसरा फॉर्मूला हमें मिला टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। याद रखना है इसे, ठीक है। इसके कुछ केसेस देखते हैं हम, टाइम पीरियड के डिफरेंट केसेस हम अभी देखते हैं, ठीक है। चलो आगे। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा था, खींचेंगे इसको और ये रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स इसके ऊपर लगेगा। फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये कंटिन्यूसली इसके मीन पोजीशन के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा, और उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। यहाँ पे टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास m के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और स्प्रिंग कांस्टेंट जो एसएचएम का कांस्टेंट है तो वही हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे होगा, उन दोनों के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। दिख रहा है ना फॉर्मूला में, मास चेंज करोगे टाइम पीरियड चेंज होगा, ठीक है। वैसे सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, सिंपल पेंडुलम अभी कंपेयर कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देना, छोड़ना मत इसे। हमने स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड देखा, कोई मुझे बस बताए, एक नोट यहाँ पे लिखने वाले हैं हम, कोई मुझे बताए कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बेटा? वेरी गुड। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी, ठीक है। सिंपल पेंडुलम दिखने में कैसा दिखता है, सुंदर, ठीक है। नीचे से छोटा मास होता है m। तो फॉर्मूला में कहीं इस m का कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम का जब टाइम पीरियड की बात होगी, t इज इंडिपेंडेंट, इसको डिफरेंट कलर से लिख लेना, क्वेश्चन में कई बार ये कंफ्यूज करता है, सिंपल वाला पॉइंट है। सिंपल पेंडुलम की जब हम बात करेंगे, सर आपने फिर वहाँ क्यों नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे हम कंपेरेटिवली स्टडी कर सकते हैं। क्या आप सर बताओ, सर क्या बताना चाहते हो कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मैं ये बताना चाहता हूँ। ये जो छोटा मास है नीचे, वो 2 किलो 3 किलो 5 किलो 10 किलो का क्यों ना हो, सिंपल पेंडुलम के अंदर टाइम पीरियड विल नॉट अफेक्ट बाय द मास ऑफ दिस पेंडुलम, मास ऑफ दिस बॉब, ठीक है। टाइम पीरियड लिखते हैं यहाँ पे, वो वाला पॉइंट, लेकिन वो यहाँ पे नहीं होगा। स्प्रिंग मास सिस्टम में वो मास के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जामिनर बराबर पकड़ लेता है उनको। हमेशा कंफ्यूज हो जाता है कि ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड, फिर पूछा क्या है, मास के ऊपर कौन डिपेंड करता है क्या नहीं, क्लियर कर रहे हैं हम यहाँ पे अभी। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम is independent of mass, बस इतना काफ़ी है। फिर सवाल आएगा दिमाग में कि भैया वो हमारा दूसरा भाई इसका कौन है, सिंपल पेंडुलम का दूसरा भाई कौन, अभी आया ना वो, उसके काका का लड़का, सिंपल पेंडुलम का भाई, क्या है उसका नाम, सुरेश रमेश, फिजिकल पेंडुलम। उसका क्या है, वो मास के ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, करेगा, वो पूरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिपेंडेंट है वो। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन मास और नॉट, ये क्वेश्चन है। करेगा क्या वो मास के ऊपर डिपेंड? हाँ सर करेगा। सोच के बताना, तुम लोगों के लिए दे रहा हूँ ये पॉइंट। मैंने सिंपल पेंडुलम का बताया कि सिंपल पेंडुलम विल नॉट डिपेंड अपॉन मास। क्या फिजिकल पेंडुलम मास के ऊपर डिपेंड करेगा, ये मुझे बताना। नहीं सर। मैं बात, हाँ सोच के बताना, स्पॉन्टेनियसली बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम श्योरली इट डिपेंड्स अपॉन द मास, फॉर्मूला में भी दिख रहा है इसके। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर, हवा थोड़ी सांस लेंगे हम खुली हवा में। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंडिपेंडेंट ऑफ मास, हम बात कर रहे थे टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम जो डिपेंड करता है मास के ऊपर, ठीक है। और दूसरी बात कर लेते, पहले हम एक केस कर लेते आगे। यस सर यहाँ पे F इक्वल्स टू माइनस के से क्यों डिराइव किया? ओमेगा तो हमको पता था √k/m। तो यहाँ से निकाला ना हमने, यहाँ से पता है हमें, यहाँ से ही तो पता है हमें ओमेगा की जो वैल्यू है, हमें यहाँ से तो पता है ये। क्या वो k/m इसके लिए लिख सकते हैं क्या, सिंपल पेंडुलम के लिए? नहीं सर। इसीलिए तो हमने इसको इस तरीके से डिराइव किया। ओके सर। डिफरेंट केसेस हम अभी देखते हैं इसके, डिफरेंट केसेस, ठीक है। केस 1 यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो अभी पीछे हमने देखी वो वाली केस। स्प्रिंग है और मास है, वाह वाह बढ़िया। और दूसरी सिचुएशन ये वाली सिचुएशन ऐसा रखा है। तीसरी सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन, इंक्लाइन प्लेन पे इसे रखा गया है। स्प्रिंग मास सिस्टम को इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया है। पूछते हैं कि सबका टाइम पीरियड क्या होगा, लिफ्ट के अंदर रख देते हैं, लिफ्ट के अंदर रख देंगे। फोर्थ सिचुएशन यहाँ पे हम रख देंगे इसको। लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर आ गया स्प्रिंग मास सिस्टम, ये ठीक है। लिफ्ट ऊपर जा रही विथ एन एक्सेलरेशन ए। और एक केस बना दिया इसका भाई, फिफ्थ केस, बस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे। ये सिचुएशन में टाइम पीरियड क्या होगा, या और बहुत सारी केस में से कुछ ज़रूरी केस ये भी है, ठीक है। डब्बा गाड़ी, डब्बा गाड़ी के अंदर हमारी स्प्रिंग, क्या डब्बा गाड़ी के अंदर स्प्रिंग, ये बॉक्स, ये डब्बा गाड़ी जा रही है विथ एन एक्सेलरेशन ए आगे की तरफ। ये थोड़ा थीटा एंगल बता दिया, ठीक है। पहली बार हॉरिजॉन्टल थी स्प्रिंग मास सिस्टम, फिर उसको वर्टिकल किया गया, फिर इसको इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया, फिर इसको लिफ्ट के अंदर पूरी दुनिया घुमा के लेकर आ रहे हम स्प्रिंग मास सिस्टम को। और सवाल यह है कि टाइम पीरियड क्या होगा। इन सभी केसेस में टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे पहले जगह बनाई, इसको बोला थोड़ा इधर आ जाओ, ठीक है। ये सिचुएशन में टाइम पीरियड लिखते हैं। तो यहाँ पे टाइम पीरियड जस्ट आपने फॉर्मूला निकाला, कितना आया हो, 2π√m/k। ओके, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी फॉर्मूला आएगा, t = 2π√m/k। यहाँ तो बदलना चाहिए सर अभी फॉर्मूला, यहाँ पे भी देखा हमने फॉर्मूला वायर, t = 2π√m/k। सर यहाँ तो बदलना चाहिए फॉर्मूला, सर ये गलत बात है सर। यहाँ पे भी देखा गया फॉर्मूला या t = 2π√m/k। यहाँ पे भी हमने देखा फॉर्मूला आया t = 2π√m/k। यहाँ पे भी फॉर्मूला हमने देखा t = 2π√m/k। कोई भी सिचुएशन हो आउट ऑफ दिस 6 सिचुएशन, एनी सिचुएशन, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। फॉर्मूला विल बी दिस, t = 2π√m/k, ठीक है। मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन ऑल दिस सिचुएशन विल नॉट अफेक्टेड बाय द डिफरेंट ओरिएंटेशन और द फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल फ्रेम, जहाँ पे एक्सेलरेटेड बॉडी के अंदर रख दिया जाए या डिफरेंट ओरिएंटेशन पे इसे रख दिया जाए, टाइम पीरियड विल नॉट अफेक्ट। ऐसा कैसे हुआ सर, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे कि टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा है? कुछ तो कुछ चेंज होना चाहिए ना।
हाँ कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, टाइम पीरियड नहीं चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है देखो, जब इसको वर्टिकल पोजीशन में हम रखेंगे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जब हमने इसे रखा था, टाइम पीरियड आया था 2π इज इक्वल 2π अंडर रूट m/k। ओके, जब वर्टिकली रखेंगे तो उसकी जो रिलैक्स्ड पोजीशन है वो ये नहीं रहेगी, उसकी रिलैक्स्ड पोजीशन ये नहीं रहेगी, उसकी रिलैक्स्ड पोजीशन क्या हो जाएगी, वो थोड़ा सा इलोंगेटेड पोजीशन में रेस्ट पे आ जाएगा। ग्रेविटी उसको कंटिन्यूसली खींचते रहेगी ना, वो एक्चुअली में थोड़ा ऑलरेडी इलोंगेटेड हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटी खींच रही है, यहाँ पे ग्रेविटी का प्रभाव नहीं था क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल था, ग्रेविटी वर्टिकल लगती थी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, तो कोई खिंचाव नहीं था। तो जब हमने इसको वर्टिकल कर दिया बेटा, तो ये पोजीशन में रिलैक्स्ड नहीं है, वो ये पोजीशन में रिलैक्स्ड है, मतलब उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है। ठीक है, ये चेंज इसके अंदर होगा। लेकिन यहाँ से हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये मीन पोजीशन के अबाउट ये डिस्प्लेस करेगा विद द सेम टाइम पीरियड। फिर से एक बार हमने इस स्प्रिंग मास को हल्के से वर्टिकल कर दिया, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे स्टेबल नहीं हुआ, वो थोड़ा इलोंगेट होगा क्योंकि ग्रेविटी कंटिन्यूसली उसको नीचे खींच रही है, तो उसके अंदर थोड़ा इलोंगेटेड लेंथ ऑलरेडी होगा। तो उसकी नेचुरल लेंथ ये होगी अभी, और ये इसकी मीन पोजीशन होगी। ठीक है, अब इसको हम डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ से स्मॉल डिस्प्लेस करेंगे, तभी तो वो ऑसिलेट करेगा, तभी तो SHM परफॉर्म करेगा। तो हमने देखा कि जब ये हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करने से या वर्टिकली डिस्प्लेस करने से जब SHM परफॉर्म करेगा तो टाइम पीरियड में अंतर नहीं आएगा। किस में अंतर आ रहा है, उसकी नेचुरल लेंथ में अंतर आना। इसकी नेचुरल लेंथ हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इतनी थी, जब उसको वर्टिकल किया गया, ग्रेविटी उसको खींच रही है, वो थोड़ा इलोंगेट हो गया, तो उसकी नेचुरल लेंथ बढ़ गई, लेकिन उससे टाइम पीरियड में कोई असर नहीं आया। इस पोजीशन में, इस पोजीशन में, इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन अलग अलग है। इक्विलिब्रियम या उसकी रिलैक्स्ड पोजीशन स्प्रिंग की अलग अलग है। इसका मतलब इन सिंपल भाषा में, यहाँ पे स्प्रिंग की लेंथ अलग होगी, यहाँ पे नेचुरल लेंथ उसकी अलग होगी, यहाँ पे नेचुरल लेंथ अलग होगी, यहाँ नेचुरल लेंथ उसकी अलग होगी, क्योंकि वो डिफरेंट ओरिएंटेशन में है। कभी ग्रेविटी उसको ऑलरेडी खींच के रख रही है, लिफ्ट ऊपर जाएगी तो इसका इलोंगेशन ज़्यादा होगा, लेकिन टाइम पीरियड इन सभी केसेस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये हमने बात की। इसको और एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं और एक कमेंट लिखते हैं। ठीक है, रिगार्डिंग हम ये पोजीशन को थोड़ा इलाबोरेट करते हैं और एक दूसरी सिचुएशन लेकर आते हैं। ठीक है सर। हाँ बेटा। सर अगर हमने सेकंड इसको सिंपल पेंडुलम जैसे XY प्लेन में अगर उसको मूव तो क्या केस रहेगी? ये वाली केस फिर वो एंगुलर SHM बन जाएगा। फिर वो क्या बन जाएगा, एंगुलर SHM बन जाएगा। तो वो लीनियर SHM भी परफॉर्म करेगा, एंगुलर SHM भी परफॉर्म करेगा। सो वी हैव टू डील विद द टू डिफरेंट मोशन। तो एट अ टाइम ये अपना वर्टिकल SHM भी कर रहा है और ये एंगुलर SHM भी कर रहा है, मल्टी फिजिक्स हो जाएगा वो। तो फिर टाइम पीरियड चेंज होगा क्या? हाँ बिल्कुल, इस डायरेक्शन में मोशन इसका है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है, तो टाइम पीरियड विल चेंज। इट विल नॉट बी सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन दैट केस इट विल नॉट बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, वो क्वेश्चन से मैं समझाऊंगा आगे। ठीक है, एक सिचुएशन देखते हैं। यही कॉपी कर लेंगे, टाइम सेव हो जाएगा। विल टेक दिस वन। ठीक है, पहले इसकी ये नेचुरल लेंथ थी, ये नेचुरल लेंथ थी उसकी, ये न्यूट्रल पोजीशन कहेंगे। ठीक है, पहले ये इसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा था ये। ठीक है, ये मीन पोजीशन के अबाउट, ड्यू टू ग्रेविटी इसके ऊपर mg लग रहा है नीचे। अभी इसकी जो SHM करने की नेचुरल न्यूट्रल पोजीशन है, ये बिफोर थी, ये आफ्टर,
ग्रेविटी, आफ्टर ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा लिखना सही होगा, आफ्टर ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज द न्यूट्रल पोजीशन, न्यूट्रल पोजीशन बिफोर एंड दिस इज द न्यूट्रल पोजीशन आफ्टर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये लेंथ के अबाउट वो ऑसिलेट करता, ग्रेविटी के कारण उसके अंदर थोड़ा mg फोर्स लगा, थोड़ा इलोंगेट हो गया, अभी ये उसकी नेचुरल लेंथ है, अभी इसके अबाउट वो ऑसिलेट करेगा और टाइम पीरियड उतना ही रहेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k। इसको इस एग्जांपल से क्लियर समझ में आएगा। इफ आई टेक वन मोर एग्जांपल हियर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। तुम लोग मुझे बताओ, ये पेंडुलम है, ठीक है, अर्थ पे, ठीक है, और दूसरा पेंडुलम लेते हैं मून पे, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के मास m। यहाँ पे टाइम पीरियड कितना होगा, यहाँ पे टाइम पीरियड कितना होगा और यहाँ पे टाइम पीरियड, इसको t1 कर दो और इसको t2 कर दो, टाइम पीरियड कितना होगा दोनों में, सेम होगा या अलग होगा, क्या लगता है? क्या वो g के वैल्यू के ऊपर डिपेंड होगा क्या? नहीं, यहाँ टाइम पीरियड भी कितना होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k, यहाँ पे भी टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k। फिर फर्क कहाँ आ रहा है, टाइम पीरियड सेम है तो, ठीक है। इसकी नेचुरल लेंथ जो है वो थोड़ी नीचे होगी क्योंकि अर्थ की g की वैल्यू थोड़ी बड़ी होती है, यहाँ पे नेचुरल लेंथ जो होगी स्प्रिंग की वो थोड़ी कम होगी, कम इलोंगेटेड नेचुरल पोजीशन उसकी होगी, इस पोजीशन में वो नेचुरली ये करेगा, ठीक है, ये यहाँ पे SHM करेगा, ये यहाँ पे ऊपर SHM करेगा थोड़ा, ठीक है। इसकी जो स्प्रिंग लेंथ है वो थोड़ी सी इलोंगेटेड दिखेगी, यहाँ पे उसकी जो स्प्रिंग लेंथ है वो थोड़ी सी नेचुरल दिखेगी, कम दिखेगी, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड है ऑफ ऑसिलेशन, इसका t1 और या इसका t2 दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। सो ग्रेविटी और ओरिएंटेशन इसको अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक एग्जांपल लिया था हमने और एक एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ। हॉरिजॉन्टली हमने स्प्रिंग मास सिस्टम लिया, दिस इज m, दिस इज k, ठीक है। हाँ, दिस इज चार्ज्ड q, ये जो ब्लॉक है इसको हमने चार्ज दिया, प्लस q चार्ज दिया इसको, ठीक है, और हमने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रही है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होगी, तुम लोगों को ये आगे सिखाऊंगा मैं, अभी पहला ही चैप्टर होगा ये, जब क्लास 12 में हम जाएंगे। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई होती है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स लगाती है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रही है, तो ठीक है। मतलब इस m ब्लॉक के ऊपर इधर फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है, कंटिन्यूसली फोर्स लगेगा, तो उसकी ये जो नेचुरल पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाएगी। इसकी जो नेचुरल पोजीशन है या इसकी जो मीन पोजीशन है बिफोर और आफ्टर हम यहाँ पे दिखाते हैं। इसको मैं नीचे दिखाता हूँ और यही डायग्राम को अगर मैं कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर दूँ और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दूँ, ठीक है, नीचे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, व्हाट इज चेंजिंग नाउ हियर, यहाँ पे क्या हो रही है, उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी स्ट्रेच होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, थोड़ी और स्ट्रेच होगी यहाँ m मास, ठीक है, प्लस की उसके ऊपर चल, ठीक है।
इसकी ये मीन पोजीशन होगी, दिस इज़ मीन पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, ये मीन पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया तो ये थोड़ी इलोंगेट हो गई। अभी ये इसकी मीन पोजीशन है, अभी ये इसकी क्या है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। अभी ये इसके अबाउट, ये नए पोजीशन के अबाउट ये क्या करेगा, SHM परफॉर्म करेगा। कितना टाइम पीरियड होगा इसका, 2π√m/k, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ये पोजीशन में होता, अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता तो ये मीन पोजीशन के अबाउट ये SHM परफॉर्म करता और इसका टाइम पीरियड भी कितना होता, 2π√m/k। फ़र्क कहाँ आया, ऑलरेडी थोड़ी एक्सटेंड हो गई है लेंथ और ये अभी इसके अबाउट नाच रहा है, इसके अबाउट ये SHM परफॉर्म करेगा विद टाइम पीरियड दिस, ये नए पोजीशन के अबाउट। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो ये इस पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा था विद द सेम टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड में अंतर नहीं आएगा, ये बताने की कोशिश। तो एक कमेंट लिखते हैं। सो इसके यहाँ पे एक कमेंट मतलब ये 100 बात की एक बात होगी। कांस्टेंट, NOTE, नोट, कांस्टेंट फोर्सेस शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन, राइट। ब्रैकेट में लिखेंगे मीन पोजीशन। कांस्टेंट फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने कांस्टेंट फोर्स लगाया, उसने क्या किया, इस सिस्टम की मीन पोजीशन को शिफ्ट कर दिया, यहां से यहां इसको शिफ्ट कर दिया। बट डू नॉट अफेक्ट टाइम पीरियड, बट डू नॉट अफेक्ट टाइम पीरियड, ओके। सो कांस्टेंट फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट करेगा लेकिन वो टाइम पीरियड को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। बस यहाँ पे बात है हर जगह पे कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k लगेगा। लेकिन अब अभी क्या करते हैं, एक से बढ़कर 2 स्प्रिंग लगा देंगे और टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड पैरेलल, एक हेडिंग यहाँ लगाएंगे, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मल्टी स्प्रिंग, टाइम पीरियड ऑफ मल्टी स्प्रिंग एंड मास सिस्टम, ठीक है। सिचुएशन देखते हैं पहले। यहाँ पे 2 स्प्रिंग हम लेते हैं सीरीज में, यहाँ पे 2 स्प्रिंग हैं, ये पहली स्प्रिंग, ये पहली स्प्रिंग और उसके बाद ये दूसरी स्प्रिंग, और यहाँ पे ब्लॉक लगाया है, ठीक है, जिसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग या SHM कांस्टेंट K2। ये दोनों स्प्रिंग कैसी हैं, सीरीज में है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा, क्या अभी भी सेम होगा, नहीं, अब चेंज हो जाएगा टाइम पीरियड। सो T इज इक्वल्स टू 2π√, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे m/k इफेक्टिव। L इफेक्टिव वहाँ पे था, सिंपल पेंडुलम में 2π√L/g, ठीक है। G इफेक्टिव लेते थे हम वहाँ पे, यहाँ पे हम K इफेक्टिव लेंगे, ठीक है। किसी को याद है स्प्रिंग इन सीरीज पैरेलल हमने कौन से टॉपिक में देखा था, ये याद है बच्चों को या बच्चे भूल गए? स्प्रिंग इन सीरीज पैरेलल कौन सा टॉपिक था वो? हीट ट्रांसफर में नहीं, मैकेनिक्स के टॉपिक में हमने उसे देखा था, रेजिस्टेंस में देखा था, वर्क पावर एनर्जी में। एक्चुअल में हमने इसको पहले इंट्रोड्यूस किया था वर्क पावर एनर्जी में। कोई मुझे बताएगा क्या सीरीज में इसका इक्विवेलेंट म्हणजे के इफेक्टिव काढायचं आहे आपल्याला, तो क्या फॉर्मूला है इसका? सम ऑफ K1 plus K2। नो, इट इज 1/K1 + 1/K2। रेजिस्टेंस के अपोजिट होता है ये। रेजिस्टेंस होते तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं R1 + R2, लेकिन जब स्प्रिंग की बात होगी, उसके सीरीज में इक्विवेलेंट की बात होगी, तो 1/K1 + 1/K2 लिखेंगे। या इसी को ही जब हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 2 स्प्रिंग के लिए, इट इज़ नथिंग बट K1 × K2 डिवाइडेड बाय K1 + K2, ठीक। ये सीरीज में जब आएंगे तब हम इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला में क्या बन जाएगा,
द फॉर्म्युला विल बिकम नाव वेन दिस टू स्प्रिंग्स आर इन सिरीज. जेव्हा ह्या दोन स्प्रिंग सिरीजमध्ये असतील तेव्हा यांचं जे के इफेक्टिव है मित्रा ते K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाय, ये ऊपर चला जाएगा तो आई विल राइट K1 प्लस K2 हियर. ये फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है. सो टाइम पीरियड ऑफ दिस टू सिस्टम इज लाइक दिस. सो यहाँ पे हेडिंग दे देते कि हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया. हमने डिस्कस किया यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग. अभी हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग. सर बट उसका डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन वर्क पावर एनर्जी में जाके देख लेना बेटा. पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग. अभी हम स्प्रिंग को लगाने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तब उसका के इक्विवेलेंट क्या होगा. तो यहाँ पे हम दो स्प्रिंग दिखाएंगे जो कि पैरेलल में हो. तो एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक स्प्रिंग, यहाँ पे और एक स्प्रिंग. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, ये मास M. ठीक है. इसको हम कुछ डिस्प्लेस करेंगे x से. रिस्टोरिंग फोर्स पीछे लगेगा, दैट इज इसके ऊपर लगेगा K1x, इसके ऊपर लगेगा K2x. ठीक है. के इफेक्टिव हमें यहाँ पे देखना है. टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ पे वही रहेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m. के की जगह पे के इक्विवेलेंट या के इफेक्टिव. तो ये जो के इक्विवेलेंट या के इफेक्टिव होगा व्हेन द स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हाट वी कैन टेक K1 प्लस K2. ओके. जिस प्रकार से हमने सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस को देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में डिफरेंट होता है, करंट सेम होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम, करंट डिफरेंट होता है, वैसे ही यहाँ पे हम देख रहे हैं. तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स अलग होता है लेकिन एक्सटेंशन सेम होता है. वो फंडा से हमने करते करते फिर ये फॉर्मूला निकाला था. वर्क पावर एनर्जी में जाके देखोगे तो तुम्हें इसका और डिटेल मिलेगा. तो यहाँ पे हम के इक्विवेलेंट को लिख देंगे K1 प्लस K2. तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, क्या ये हमेशा इसी प्रकार से दिया जाएगा क्या? तो कंफ्यूज करने के लिए हम सेकंड सिचुएशन देखते हैं और मुझे बताना कि वो वाला जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या सीरीज में होगा, क्या ये पैरेलल में होगा. सिस्टम इस प्रकार से, एक बीच में ब्लॉक है, यहाँ पे ये ब्लॉक है, ये एक स्प्रिंग है, यहाँ से ये दूसरी स्प्रिंग है. स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2. तो हमें बताओ अगर इसको हम डिस्प्लेस कर देते हैं, लेट से मैं इसको x अमाउंट से यहाँ डिस्प्लेस कर देता हूँ यहाँ, तो इसके बीच में ये ऑसिलेट करेगा. तो इसका टाइम पीरियड हमें बताना है. टाइम पीरियड इसका क्या होगा? टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन के. सीरीज में है या पैरेलल में है? ये क्या ये सीरीज में है या पैरेलल में है? ये दोनों स्प्रिंग्स, क्या लगता है दोस्तों, सीरीज में है या पैरेलल में है? जब हम वर्क पावर एनर्जी की रिवीजन कर रहे थे तब ये क्वेश्चन सेम एज इट इज उठा के किया था हमने. क्या लगता है? दो ऑप्शन तुम्हारे सामने. पैरेलल में है ये सब. ये दोनों स्प्रिंग कैसे है? पैरेलल में है सर. देखो क्यों, कैसे. ये स्प्रिंग को अगर हम x अमाउंट से यहाँ डिस्प्लेस करेंगे, x अमाउंट से यहाँ डिस्प्लेस करेंगे, बराबर है. ओके. तो देखना कि राइट वाली स्प्रिंग क्या कर रही है. ये जो K2 स्प्रिंग है, मैंने इसको यहाँ डिस्प्लेस किया. ठीक है. मतलब ये क्या हो रही है, इसको नीचे निकालते हैं ताकि हम इसको एनालाइज करें. ठीक है. इसको x अमाउंट से मैंने यहाँ पे डिस्प्लेस किया. ठीक है. तो मैंने देखा K2 क्या हो रही है, ये कंप्रेस हो रही है ना, इधर खींचोगे तो, और ये क्या हो रही है, इलोंगेट हो रही है. ठीक है. अच्छा सर, ये ठीक है बात. ये रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगाएगी? ये K2 स्प्रिंग लेफ्ट में लगाएगी या राइट में लगाएगी? पेंसिल हो गई डिस्चार्ज. K2 स्प्रिंग बताओ
लेफ्ट में रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी या राइट में रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी? इस ब्लॉक के ऊपर लेफ्ट K2 में स्प्रिंग सर। बराबर है लेफ्ट में, K1 स्प्रिंग कहाँ रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी? लेफ्ट में लगाएगी या राइट में? लेफ्ट लेफ्ट दोनों भी स्प्रिंग लेफ्ट में रिस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे. द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स on this block M is in the same direction towards the left. Henceforth these two spring behaves like a parallel. कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार से दे देंगे, हमें दिखने को लगेगा कि ये सीरीज में है, बट दिस टू स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल. तो यहाँ पे के इक्विवेलेंट कौन सा लेंगे हम? K1 प्लस K2 या K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2? सर। दिस वन वी विल पुट. ठीक है, गिव मी अ सेकेंड, मैं पेंसिल चार्ज कर लेता हूँ और एक क्वेश्चन करेंगे हम आगे. ठीक है, लेट्स कंप्लीट दिस. तो इसका टाइम पीरियड आएगा, दिस इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय K1 प्लस K2. ठीक है, एक क्वेश्चन करोगे आप, चलो. सर यस. सर सीरीज में फोर्सेस कैसे थे और उनका डायरेक्शन कैसा था? एक मिनट. वेर? सर यहाँ इन दिस पे, सिचुएशन, इन दिस सर सिचुएशन दोनों में स्प्रिंग फोर्सेस कैसे होंगे? पीछे की तरफ, दोनों का और डायरेक्शन भी उनका पीछे की magnitude? तरफ. किसका मैग्नीट्यूड? सर दोनों की स्प्रिंग फोर्सेस डिफरेंट होगा. स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है दोनों का, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा. दिस स्प्रिंग विल डिस्प्लेस डिफरेंट, दिस स्प्रिंग डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, लेकिन इन पैरेलल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द स्प्रिंग विल बी सेम. एक्स अमाउंट से ये यहाँ डिस्प्लेस होगा, कंप्रेस होगा, ये स्प्रिंग एक्स अमाउंट से छोटा होगा और यही स्प्रिंग एक्स अमाउंट से बड़ा होगा. सो डिस्प्लेसमेंट of the spring in parallel combination same, in series combination it's different. समझा क्या? यस सर. Okay, so a block of mass m hangs from three springs having same spring constant K if the mass is slightly, जरा हल्का displaced downward, the time period of oscillation will be, the time period of oscillation will be, डायग्राम भी दी है, फिर हम 4 ऑप्शंस भी लिख लेंगे. ये पहली स्प्रिंग, ये दूसरी स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, यहाँ पे उसके नीचे और एक स्प्रिंग, ये ब्लॉक ऑफ मास m. इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया, छोड़ दिया जिसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के है नीचे वाले स्प्रिंग का. 4 ऑप्शंस दे दिए, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, m बाई 3 के. दूसरा ऑप्शन है 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3m बाई 2 के. तीसरा ऑप्शन है 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2m बाई 3 के. और चौथा ऑप्शन है 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3k बाई m. सोचो, सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताओ. जब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे सर। तो ये ऑसिलेट करेगा. यस, ईशा का आंसर रेडी है, बाकी लोग अपना आंसर बताएं. क्लास में सोने का नहीं, इधर उधर देखने का नहीं, टीवी देखने का नहीं, शांत जगह पे बैठने का.
आया आंसर? आया रे आया, किसी का तो आंसर आया। सांगा मंडळींनो, ऑप्शन बी 3m/2k, बॉम्बे। बॉम्बे सही जवाब है। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इन दोनों स्प्रिंग का इक्विवेलेंट हम निकालेंगे। जो ऊपर की दो स्प्रिंग है, किस में है रे ऊपर की दो स्प्रिंग, सीरीज या पैरेलल? ये दोनों स्प्रिंग कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल। इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा? k प्लस के, दैट इज 2k, राइट। अब इसकी फिर से डायग्राम हम निकालेंगे तो ये दिखेगा कैसे? ये दिखेगा, ये एक स्प्रिंग है, उसके नीचे एक स्प्रिंग है और ये एक ब्लॉक है, और ये 2k होगा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका होगा k, राइट। अभी k इक्विवेलेंट निकालेंगे। ये दोनों कैसे हैं? दिस टू स्प्रिंग्स आर, कैसे है? बहुत बढ़िया। लेकिन कैसे? सीरीज में बढ़िया है ये। दिस टू स्प्रिंग्स आर इन सीरीज, राइट। आता याचा k इक्विवेलेंट काय? फॉर्म्युला आहे ना आपल्याकडे। k इक्विवेलेंट क्या होगा? 2k इंटू के डिवाइडेड बाय 2k प्लस के। कितना आएगा ये? k इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। दो स्प्रिंग अगर सीरीज में है, k1 इंटू k2 अपॉन k1 प्लस k2 करते हैं। सो एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 2k, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट k डिवाइडेड बाय 2k प्लस k। कितना हो जाएगा ये? 2k/3, ठीक है। सो हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा। सो टाइम पीरियड कितना मिलेगा हमें? √m/k इक्विवेलेंट। हमारी पेंसिल हो गई। सो द टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू 2π√m/2k डिवाइडेड बाय 3, विच इज नथिंग बट ऑप्शन बी। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, ठीक है। फाइन। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहेगा, फटाफट से देता हूँ क्वेश्चन। होमवर्क के लिए वो क्वेश्चन बताना मुझे क्या होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछे। यस सर, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि उन तीनों का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो सेम है, और आपने कहा था कि पैरेलल है, सबका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम रहेगा, तो फिर उसके हिसाब से तो ऑप्शन आएगा। कहा? अरे स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है मतलब यहाँ पे ये अगर 2 न्यूटन पर मीटर है, इसकी वैल्यू भी 2 न्यूटन पर मीटर, वैल्यू सेम है। k1 k2 होता तो क्या पुट करते तुम? यहाँ पे k1 लिखा है, यहाँ पे k1। अरे आ क्यों नहीं रहा यार? यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू सेम है और दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट होती है इसकी वैल्यू, अगर डिफरेंट होती इसकी k1 होती और इसकी वैल्यू k2 होती, तभी भी तो ये दोनों पैरेलल में है ना। और पैरेलल में है तो हम फॉर्मूला लगा देंगे उसका। यहाँ पे k1 प्लस k2 लिखते अगर k की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट होती तो। हालांकि यहाँ पे k की वैल्यू दोनों स्प्रिंग की सेम है, लेकिन स्प्रिंग तो दो है ना। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग तो दो है ना, भले उनकी वैल्यू सेम हो लेकिन स्प्रिंग तो दो है। कनेक्टेड कैसे? पैरेलल में। ये यही सवाल था ईशा? हाँ सर, समझा। ठीक। एक एग्जांपल होमवर्क के लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस टाइम पीरियड इज मैक्सिमम? पहला सिचुएशन, पहला ऑप्शन, दो स्प्रिंग M। ऑप्शन बी, दो स्प्रिंग
सीरीज। ऑप्शन बी नहीं है, सिचुएशन ए सिचुएशन बी, ऑप्शन इसके नीचे रहेंगे, ये के ये के। यहाँ पे टाइम पीरियड T1 माना है, इस अरेंजमेंट का टाइम पीरियड T2 है। फिर तीसरा केस ये जहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों स्प्रिंग का के है, टाइम पीरियड इसका T3। ऑप्शन डी ऑप्शन ही है। मैक्सिमम किसका है यही पूछा है ना हमें, यस, तो इसको आप ऑप्शन ही बना सकते हैं। ये के और ये एम, ठीक है। इसका टाइम पीरियड T4। चारों केसेस में से कौन सी ऐसी केस है जिसका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा है वो फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। के की वैल्यू निकालोगे हर एक सिचुएशन में और टाइम पीरियड के अंदर पुट करोगे। जिसका के की वैल्यू सबसे छोटी होगी उसका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज वी नो टी इज इक्वल्स टू 2π√m/k। जिसका के कम उसका टी ज़्यादा। ओके, सो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। आज दोपहर तक एक DPP मिल जाएगा रिगार्डिंग जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया है, सो यू कैन प्रैक्टिस ऑन इट, ठीक है। संडे को इसके ऊपर एग्ज़ाम रहेगी, जितना भी सैटरडे तक कवर होगा। थैंक यू सो मच।